आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज। रेखा और विनोद मेहरा की अधूरी प्रेम कहानी, आखिर क्यों नहीं हो सकी इन दोनों की शादी। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कई प्रेम कहानियां ऐसी रहीं जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। कुछ रिश्ते अपनी मंजिल तक पहुंचे तो कुछ रिश्ते अधूरे रहकर हमेशा के लिए एक रहस्य बन गए। आज की कहानी भी ऐसी है, एक अधूरी मोहब्बत की। ये कहानी है सदाबहार अभिनेत्री रेखा और अभिनेता विनोद मेहरा की। एक समय था जब कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, दोनों शादी करना चाहते थे। यहाँ तक कि फिल्मी गलियारों में ये खबर फैल गई कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। लेकिन अगर इसमें सच्चाई थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये रिश्ता कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। आखिर क्यों विनोद मेहरा की मां ने रेखा को अपनी बहू मानने से साफ इनकार कर दिया, और क्यों कई सालों बाद खुद रेखा ने भी इस रिश्ते को सिरे से नकार दिया। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को शुरुआत से। साल 1971 विनोद मेहरा ने फिल्म एक थी रीटा से बतौर हीरो अपने कैरियर की शुरुआत की। हालांकि फिल्मों में उनका सफ़र इससे काफ़ी पहले शुरू हो चुका था। बचपन में उन्होंने रागिनी, अंगुलीमाल और बेवकूफ़ जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। धीरे धीरे वे बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। उधर रेखा भी अपने कैरियर में संघर्ष कर रही थी और निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद खुद को संभालने की कोशिश में लगी हुई थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई विनोद मेहरा से। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई, और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। रेखा को विनोद का शांत स्वभाव, ईमानदारी और उनका खुशमिजाज अंदाज बेहद पसंद था। वहीं विनोद को भी रेखा की सच्चाई और साफ दिल की कहानियाँ काफ़ी पसंद आईं। कहा जाता है कि रेखा प्यार से विनोद को बिन बिन कहकर बुलाती थी। दोनों अक्सर साथ दिखाई देते थे, कभी लंबी ड्राइव पर तो कभी देर रात किसी रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए। जो लोग उस दौर में उन्हें करीब से जानते थे उनका कहना था कि रेखा इस रिश्ते में बेहद खुश थी। उन्हें पहली बार ऐसा साथी मिला था जो उन्हें पूरी ईमानदारी से समझ सके। निर्देशक सावन कुमार, जो इन दिनों विनोद मेहरा के पड़ोस में रहते थे, उन्होंने भी कई बार बताया था कि रेखा अक्सर विनोद के घर आया जाया करती थी। यही वो समय था जब दोनों का रिश्ता परवान चढ़ रहा था। इतना ही नहीं, जब विनोद मेहरा की बहन की शादी हुई तब रेखा सिर्फ मेहमान बनकर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह जिम्मेदारियां निभाती नजर आईं। इससे साफ जाहिर होता था कि दोनों का रिश्ता काफ़ी गंभीर हो चुका है। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक मोड़ आता है, और इस प्रेम कहानी में मोड़ थी विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा। कमला मेहरा पुराने विचारों वाली महिला थी। वह अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहती थी जो घरेलू हो, जिसकी साफ सुथरी छवि हो, जिसका विवादों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं हो। लेकिन रेखा की इमेज उस समय बिल्कुल इसके उलट थी। उनके बोल्ड और बेबाक बयानबाजी, उनके इंटरव्यू जो हमेशा मीडिया की सनसनी बने रहते थे, यही वजह थी कि कमला मेहरा ने इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारा। रेखा ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की। वो विनोद मेहरा के घर जाती रहती, परिवार के साथ टाइम बिताती और यहाँ तक कि उनकी मां के लिए खाना भी बनाती। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कमला मेहरा का दिल नहीं पसीजा। इस बात का असर अब रेखा और विनोद के रिश्ते पर भी पड़ने लगा था। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। रेखा को इस बात का डर सताने लगा कहीं वो विनोद मेहरा को हमेशा के लिए खो न दें। इसी दौरान एक घटना ने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा ने भावनात्मक तनाव में आकर जहर खा लिया। हालांकि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उनकी जान बचा ली गई। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेखा ने कहा था, मैंने आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये फूड पॉइजनिंग का मामला था। लेकिन उस समय इस बात पर काफ़ी विवाद हुआ। मीडिया ने उनकी सफाई पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद विनोद मेहरा ने फैसला किया कि वे शादी करेंगे तो सिर्फ रेखा से। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी उनकी मां। फिल्मी गलियारों में बरसों तक ये चर्चा रही कि दोनों ने कोलकाता में एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। हालांकि इस कथित शादी की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे चर्चित किस्सा तो अब शुरू होने वाला है। जब शादी के बाद दोनों मुंबई लौटे तो कहा जाता है कि रेखा पहली बार अपने ससुराल पहुंची। उन्होंने अपनी सास के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन कमला मेहरा ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिल्मी किस्सों के अनुसार उन्होंने गुस्से में रेखा को घर के अंदर तक नहीं आने दिया, यहाँ तक कि उनके साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार किया था। हालांकि इस घटना के अलग अलग संस्करण भी जगह जगह सुनने को मिलते हैं और इसकी स्वतंत्र पुष्टि आज तक नहीं हो सकी। लेकिन ये किस्सा बॉलीवुड के सबसे चर्चित विवादों में गिना जाता है। उस दिन के बाद ये रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगा। एक तरफ माँ थी और दूसरी तरफ रेखा। विनोद मेहरा दोनों के बीच संतुलन नहीं बना पा रहे थे। आखिरकार दोनों अलग हो गए। सालों बाद जब रेखा से एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया क्या उन्होंने कभी विनोद मेहरा से शादी की थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा, नहीं, हमारी शादी कभी नहीं हुई थी।
हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। यही वजह है कि आज भी ये सवाल एक रहस्य बना हुआ है, क्या सच में रेखा और विनोद मेहरा की कभी शादी हुई थी? बॉलीवुड की सबसे बड़ी अफवाहों में से ये कहानी भी एक है, लेकिन ये बात तय है, अगर उस समय परिस्थितियाँ अलग नहीं होती, अगर विनोद मेहरा का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार लेता, तो शायद बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से इस कहानी का इतना दर्दनाक अंत नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि विनोद मेहरा और रेखा ने कभी शादी की थी? अगर सच में आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही ऐसी अगर वीडियो आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक साथ ही कमेंट करके ज़रूर जाएं।